हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमने क्लासेस जो कंप्लीट करी है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव नेगेटिव ग्रुप हमने कर लिया था। तो आज जो हमारा होने वाला है इंटेरोगेटिव ग्रुप होगा, तो देख लेते हैं। तीसरा है इंटेरोगेटिव। तो ये वाक्य भी दो तरह के होते हैं, तो देखिए कौन से होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। ये टाइप कोई नाम नहीं है, बस हमने बता दिया अपनी तरफ से, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कैसे वाक्य होते हैं, तो देखो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मैंने आपको ये बताया था आपको। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लेते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर लेते हैं, और बाद में दोनों के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इतना मैंने आपको बताया था। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये इंटेरोगेटिव वाक्य होने के कारण कभी कभी तो हेल्पिंग वर्ब से बनता, हेल्पिंग वर्ब से, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से बनता। तो कैसे बनता वो देख लेंगे अब। देखो सबसे पहली पहचान बता रहा हूं। वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द रखा होता है, क्या, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे वाक्य के अंत, देखिए इस तरह से, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द रखा होता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है वाक्य। या फिर दूसरी पहचान देखिए, अगर सवाल का जवाब यस या नो में दे दे, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में दे दे, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनता है ये वाक्य। तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनता है। ठीक। और जब वाक्य के शुरू में देखो, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना हो, बल्कि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या रखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड मिलेगा आपको। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या मतलब, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, क्या शब्द भी मिलता बीच में, आदि शब्द मिलते हैं इस तरह से। जब आदि ये शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलते हैं वाक्य के, तब वो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से ही बनता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब सवाल का जवाब, जैसा कोई वाक्य लिखा हुआ होगा, उस सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, जब सवाल के जवाब में हमें व्याख्या करनी पड़े। अब व्याख्या क्या होती है, ये व्याख्या का मतलब है कारण बताना हो। तब वो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। तो देखिए, जब पहला एक दो वाक्य देख लेते हैं। क्या वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल क्यों जा रहा था। ये दो वाक्य देखो, रहा था, रही थी या रहे थे, तो दोनों में रहा था आ गया। तो ये कैसा वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक। अब ये बताइए, वह, क्या वह स्कूल जा रहा था,
तो आप इसका सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो कोई क्या देगा, हाँ जा रहा था, उसने देखा होगा तो क्या देगा, हाँ, और नहीं देखा होगा तो नहीं देखा होगा तो नहीं बोलेगा, ठीक। लेकिन फिर सवाल इस तरह से कर लिया जाए, वह स्कूल क्यों जा रहा था। अब बताइए वह स्कूल क्यों जा रहा था, तो आप ये कहेंगे हाँ ना जा रहा था। तो आपको वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों जा रहा था, कि वो पढ़ने के लिए जा रहा था। इस तरह से जब कुछ लंबा बोलना हो तो उसको बोलते हैं जब सवाल के जवाब में कारण बताना हो। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे तो इससे समझ जाएंगे। वाक्य के बीच में ये देख लेना कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि शब्द मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इन्हीं से वाक्य सबसे पहले बनता है, ठीक। तो इसे हटा रहा हूं मैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर, वाज या वर। वाज या वर लगाने के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कभी कभी वाक्य के बीच में नोट आ जाता है। इन वाक्य के बीच में नोट आ जाता है, अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने गोल कर दिया ये यहाँ पर। बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, वरना पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक। इस तरह से क्रम रहता है कि पहले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर बाद में सब्जेक्ट लगाओ, नहीं शब्द मिले वाक्य के बीच में तो लगा दो, नहीं मिल लिया तो छोड़ दो उसे, इसलिए मैंने गोल कराई। फिर बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो फिर यही पूरा फॉर्मूला यहाँ रख दो, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो। देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, दोनों में से एक ही आ जाएगी। देखो वाज या वर, दोनों में से एक आ गई, तब इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाता है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना आप उसे। बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य का फॉर्मूला तैयार है। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, यानी कि ये क्रम होता है। सारे वाक्य इंटेरोगेटिव इसी क्रम से बनते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। यहां तक कि जो क्रम रखा ना और सबका सारा क्रम ये एक से ही रहता है, ठीक। तो आप पहले इसे नोट कर लेंगे। एक से एग्जाम्पल दिखा रहा हूं अभी। जैसे मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह खाना खा रही थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दूसरा, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य, वह खाना क्यों खा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 वाक्य हैं ये। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाक्य की पहचान करनी है। तो देखिए क्या वह खाना खा रहा था, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे यानी कि देखो थे इन पर खत्म हो रहा। इसमें वह खाना क्यों खा रहा था, तो देखो इस पर खत्म हुआ, खा रहा था यानी कि था पर खत्म हुआ, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ये सारे वाक्य, ठीक। बाद में इसके बाद होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना और मेन वर्ब की, ठीक। क्या वह खाना खा रही थी, कौन खाना खा रही थी, वह। तो वह क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। वह क्या काम कर रही थी, खाना खा रही थी, वर्ब है। क्या खा रही थी,
खाना, तो ऑब्जेक्ट है ये। और ये जब मैंने बताया क्या से शुरू होता है तो वो कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ठीक देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वाज लगती है, तो वाज बड़ा बनेगा, डब्लू बड़ा बनेगा, यानी कि वाज। और लड़की है ये क्योंकि खा रही थी, वाज सी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बाद में नोट होता है तो लगा दो, देखो जैसा इसमें है नहीं, वह खाना खा रही थी तो इसलिए छोड़ देंगे, नहीं है। फिर बाद में आता है मेन वर्ब, खा रही, खाना मेन वर्ब है ये, तो टेक होती है इसकी खाने की, टेक। लेकिन ये काउंटिन्यूअस वाक्य है पास्ट का, तो इसलिए टेकिंग हो जाएगा। ठीक, वाज सी टेकिंग, क्या खा रही थी, द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ठीक, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, तो देखो कौन खाना नहीं खा रहे थे, वे सब्जेक्ट, क्या खा रहे, बरवे खा रहे थे, ये ऑब्जेक्ट है। देखो इसके बीच में नहीं भी शब्द मिल गया, तो देखिए सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, प्लूरल के लिए वर्ड लगाते हैं, वर्ड दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बाद में नोट आता है मिल जाए तो, वरना छोड़ देते हैं। इसमें मिल गया तो इसलिए लगा दिया। बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टेकिंग, टेकिंग क्या खा रहे थे, द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, बार बार बता रहा हूं मैं। वह खाना क्यों खा रहा था, वह खाना क्यों खा रहा था, तो देखो क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ है, तो सबसे पहले इंग्लिश इसी की बना दो, वाई। वाई मीन्स क्यों होता है, तो देखिए बाद में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट कैसा हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए वाज आएगी, वाई वाज। और ये लड़का है तो ही लगेगा इसके लिए, ही, वाई वाज ही। और इसमें नई शब्द तो नहीं है तो खाने की टेकिंग लगा देंगे, इसलिए टेकिंग द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर नोट मिल जाता तो सब्जेक्ट के बाद आ जाता, जैसे यहाँ पर आया है। तो ये हमारी क्लास अब पूरी हो जाती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।